तो आज CBL हुआ है ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स का, और ये CBL है तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, तो ये पूरा बोर्ड था ये ब्रेस्ट का, ये और ये, और इसमें पहले आएगा मेमोरी ग्लैंड में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। बेड ऑफ द ब्रेस्ट में क्या लाई करता है, लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम और मिड एक्सिलरी लाइन, ये ट्रांसवर्सी लाई करता है। बेड ऑफ ब्रेस्ट की ट्रांसवर्स बाइसेक्शन बताई है, और वर्टिकल ऊपर से नीचे बताइए, सेकंड रिब से सिक्स रिब तक। तो ये बेड ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में बताया। और उसके बाद फिर मैडम ने बताया था कि इस पूरे बेड ऑफ द ब्रेस्ट में 2/3 पार्ट पेक्टोरल फेशिया से बनता है, जिसके अंदर दोनों मसल आते हैं, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, और 1/3 जो होता है वो सेरेटस इंटीरियर फेशिया से बनता है, जो नीचे करके होता है, सेरेटस इंटीरियर मसल, बैक वाला मसल होता है। रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होती है? रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होती है? ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के दरमियान होती है। ये मैम ने बनाया है, ये ब्रेस्ट बना हुआ है और ये पेक्टोरल फेशिया है। पेक्टोरल फेशिया के अंदर पेक्टोरस मेजर वाला मसल आता है और उसके पीछे पेक्टोरस माइनर वाला मसल आता है, और ये ब्रेस्ट और दरमियान में जो स्पेस होती है रेट्रो मेमोरी स्पेस होती है, इसके अंदर लूजर रेलियर कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट्स होते हैं, मेनली फैट्स होते हैं। उसके नीचे ये ब्रेस्ट है और इधर से इसकी एक्सिलरी टेल जाती है लैटरली, वो बाद में बताऊँगा वो क्या होती है। और ये इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं, सुप्रा लैटरल, अपर और आउटर, और ये सुप्रोमीडियल अपर और इनर, और इन्फीरियर मीडियल लोअर इनर, और इन्फीरियर लैटरल लोअर आउटर। और ये क्लॉक्स में भी डिवाइड होता है 12, 9, 3, 6। और अगर इधर लंप बना हो तो हम इसको कहेंगे 11 o'clock पर इन द ब्रेस्ट लंप बना हुआ है, और ये 1 o'clock। तो ये लोकेशन ऑफ उसमें मदद करता है। आर्टियल सप्लाई है, आर्टियल सप्लाई में मैम ने बताई थी इसकी 3 आर्टियल सप्लाईज हैं। नंबर 1 सबक्लेवियन आर्टरी से इन्फीरियर थोरेसिक आर्टरी, और उससे आगे इंटरकोस्टल्स और परफोरेटिंग ब्रांच आती है, और परफोरेटिंग ब्रांच से मीडियल मेमोरी ग्लैंड तक जाती है ब्रांच। ये नंबर 1 सप्लाई हो गया। नंबर 2 हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी, ये लैटरल थोरेसिक आर्टरी में भी जाती है और थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी में भी जाती है, सेकंड ब्लड सप्लाई हो गया। थर्ड थोरेसिक ओर्टा से आती है पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरीज, तो ये 3 ब्लड सप्लाईज होगी। अब इसके बाद वेनस ड्रेनेज 2 होती है, मेनली एक्सिलरी, क्योंकि ये एक्सिला में लायक आ रहा है, इसके पीछे एक्सिलर आर्म पिट है, तो मेनली एक्सिलरी वेन में ड्रेन होता है, और कुछ हद तक इंटरनल थोरेसिक वेन में भी होता है। नर्व्स इसकी 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, जो एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस में ड्रेन होती हैं, मतलब ब्रांचेस जाती है, क्यूटेनियस ब्रांचेस जाती है। यस, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने कहा था ब्रेस्ट में कुछ सारा छोड़ देना, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं छोड़नी। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2, मैम ने कहा था लिम्फ फ्रॉम द स्किन, निपल और एरियोला, जो निपल के राउंड एक होता है ब्लैक ब्राउन स्पॉट होता है, उसको एरियोला कहते हैं। निपल और एरियोला के अलावा जो स्किन है उसकी जो ड्रेनेज है वो ये 4 हैं: इप्सिलैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। अब आती सेकंड ब्लड लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ फ्रॉम द निपल, एरियोला एंड ग्लैंड्स। ये किस में ड्रेन होता है? सब एरियोरियल लिम्फेटिक प्लेक्सिस, और उस प्लेक्सिस में आगे 3 ये पार्ट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3। 1 क्या? लैटरल क्वाड्रेंट में 75% ड्रेनेज होती है, इससे ज़्यादा ड्रेनेज होती है, और वो किस में होती है? इनिशियली एंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड में, और इसको सेनेटल लिम्फ नोड कहते हैं। क्यों सेनेटल लिम्फ नोड इसको कहते हैं? क्योंकि ये पहला लिम्फ नोड होता है कार्सिनोमा में जो स्वेल होता है, जो भी पहला लिम्फ नोड कार्सिनोमा में स्वेल होता है उसको सेनेटल लिम्फ नोड्स कहते हैं। और इस केस में हमारे पास सेनेटल लिम्फ नोड है, एंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड। हाँ, ये मैम ने भी बताया। और डायरेक्टली जो उसके अलावा जो दूसरे में ड्रेन होता है वो इंटरनल पेक्टोरल, डेल्टो पेक्टोरल, सुप्राक्लेविकुलर, इन्फीरियर डीप सर्वाइकल होता है। उसके बाद मीडियल क्वाड्रेंट है, मीडियल क्वाड्रेंट पैरास्टर्नल और ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में भी होता है, और ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में किसके थ्रू जाता है? सुपरफेशियल फेशिया के थ्रू जाता है। इन्फीरियर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन, सब डायफ्रामेटिक इन्फीरियर फ्रेनिक के थ्रू जाता है। और कुछ लिम्फ जो होते हैं वो पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरीज के थ्रू ड्रेन होते ही हैं, पोस्ट इंटरकोस्टल लिम्फ में, नोड्स में। तो ये हमारे पास 4 हो गई थी ये सेकंड वाले पार्ट की, तो ये हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरी हो गई है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो स्प्रेड कैसे करता है? 3, एक लिम्फोजेनिक, लिम्फ के थ्रू, हेमाटोजेनोसिस ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू किस तरह जाता है वो आपको पता ही है सारा, आर्टरीज और उसके थ्रू, और डायरेक्ट इन्वेजन होती है। डायरेक्ट इन्वेजन यानी उस टिश्यू से निकल के दूसरे टिश्यूज़ के अंदर भी चला जाता है। और एडिनो कार्सिनोमा जो होता है वो एपिथेलियम ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर जो कार्सिनोमा टाइप फैक्टर्स आ जाते हैं। और ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फेटिक pathway metastasis occur from the breast to the axillary cervical parasternal lymph nodes to supraclavicular abdomen and opposite side of the breast.
यानी इसके अंदर कार्सिनोमा स्वेल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो 3 हिस्से हैं एक्सिलरी, सर्वाइकल और पैरास्टेनल लिम्फ नोड्स, इस सुप्राक्लेविकुलर, एब्डोमेन और ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो कार्सिनोमा है वो ब्रेन तक भी चला जाता है। और ब्रेन तक कैसे जाता है? पोस्ट इंटरकोस्टल वेन के थ्रू जाता है, जो ड्रेन होती है एजाइगस और हेमीजाइगस वेन में, और जो कम्युनिकेट आगे करती है इंटरवर्टिबल वेनस प्लेक्सिस से, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड से मेटस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वर्टिब्रा से जाती है, वर्टिब्रा से ब्रेन। तो इस पाथवे के थ्रू ये कार्सिनोमा ब्रेस्ट से ब्रेन तक भी चला जाता है। तो ये पाथवे इंपॉर्टेंट है। और इन्वेजन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज और रेट्रो मेमोरी स्पेस और लार्ज टेंशन लाइंस और क्लीवेज लाइन, तो वैसे ही बताया। अब ये बताया था, ये डायग्राम बनाई थी, एसिनाए, लैक्टोफेरस डक्ट्स और लैक्टिफेरस साइनसेस। अच्छा, एलोस डिस्कस है। इसमें क्या 42-year-old ईमेल आई थी, उसके पास लम फील हो रहा था, उसकी मदर को भी आर्डिनो कार्सिनोमा था, और उसकी मदर के 2, 4, 6 साल के बच्चे थे, और उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक थी, मिनार्की भी ठीक थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो फीमेल थी जिसको कार्सिनोमा था वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करी थी, और मैडम ने कहा था जब भी कोई औरत कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती है, ओरल या डायरेक्ट जो वेन के अंदर इंजेस्ट करते हैं, दे कैन कॉज कैंसर। तो इसलिए इसके सामने एक पॉइंट था, वो मैं इधर नहीं बता सकता, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियली मैकेनिज्म को प्रिवेंट रखना चाहिए और बायोलॉजिकल, केमिकल, नेचुरल मैकेनिज्म को परसुएट होना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्शंस ही नहीं यूज़ करनी चाहिए पर। और अच्छा, एडवाइस इसको मेमोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड। अच्छा, लोकेट द ब्रेस्ट एनाटॉमिकली तो लोकेट हो ही जाते हैं, वो है लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, मिड एक्सिलरी लाइन, सेकंड रिब से 6th रिब तक ये पूरा बेड ऑफ द ब्रेस्ट है, तो यही लोकेशन होगी। आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द बेड, बेस ऑफ द ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट बेड। हाँ, एक्सटेंट में हमने बताना है, ट्रांसवर्स क्या था, वर्टिकल क्या था, 2/3, और ये सारा हिस्सा आ गया। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ये आ गया, ये जो बना हुआ है ये सारा। आइडेंटिफाई एज रिलेटेड चेंजेस इन द शेप एंड स्ट्रक्चर। इसमें जो बुक में लिखा हुआ है अर्ली प्रेगनेंसी में क्या मसले आते हैं, लेट में क्या आते हैं, पोस्ट वीनिंग में क्या आते हैं, पोस्ट मीनोपॉज में क्या आते हैं। तो एक मिनट, हमारे पास जो अर्ली प्रेगनेंसी में मेनली जो बड़ा मसला आता है कि एरियोला जो होता है फीमेल का डार्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेलानिन हार्मोन, जो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है, ये मेन चीज़ हाईलाइटेड है। और लेट में ये होता है कि फ़ीमेल का कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, और जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाती है। ये मेन चीज़ें हैं लेट फेज़ में। और पोस्ट वीनिंग यानी लैक्टेशन का, आफ्टर लैक्टेशन, उसमें ये होता है कि वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं ब्रेस्ट, क्योंकि लैक्टेशन अब नहीं है। और उसके बाद जो थोड़े बहुत सिक्रीटी एल्वुलाई श्रिंक हो जाते हैं, नॉट द ब्रेस्ट, ये आगे कंफ्यूजिंग होगा। और जो एरियोला होता है उसकी पिगमेंटेशन जो होती है वो फेड हो जाती है, और वो कभी भी अपने ओरिजिनल कलर में नहीं आती, कभी भी नहीं आती। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब ये हो गया तो उसके बाद कभी भी नहीं आएगी। तो और अब पोस्ट मीनोपॉज फेज़ में आते हैं। अब इसमें ब्रेस्ट एट्रोफी होती है, इसमें श्रिंक, सिक्रीटी एल्वुलाई श्रिंक कर रहा था, इसमें पूरा ब्रेस्ट श्रिंक करता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट मीनोपॉज फेज़ है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम हो गए हैं। अब ब्रेस्ट जो होगा वो फैगी हो जाएगा, यानी लटक जाएगा, उसको कहते हैं पेंडुलस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, फ्लैपी भी कहते हैं, और एक और वर्ड भी होता है वो उसी नाम आ जाते हैं। और इसमें पूरा ब्रेस्ट जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, और इधर सिक्रीटी एल्वुलाई तो ख़त्म ही हो जाते हैं। पोस्ट वीनिंग में श्रिंक हुए थे, इधर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास इस एलो में आ गए थे। फॉर आइडेंटिफाई द एज रिलेटेड चेंजेस इन शेप एंड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड देयर रोल इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्वाड्रेंट्स वो बता दिए, प्रैक्टिस में वही लोकेशन ऑफ द कार्सिनोमा। इनलिस्ट आर्टरी वेन एंड ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट वो होगी है। इनलिस्ट नर्व सप्लाइंग द ब्रेस्ट वही है। 4 to 6 इंटरकोस्टल एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। डिस्क्राइब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, सारा डिस्कस हो गया। को रिलेट द लिम्फेटिक ड्रेनेज विद द मेटास्टेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज से नहीं, लिम्फेटिक ड्रेनेज इस एलो में को रिलेट करना लिम्फेटिक ड्रेनेज को मेटास्टेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे किस तरह कैंसर फैलते हैं सारा इसमें आ गया। अच्छा, व्हाट इज़ एक्सिलरी टेल? एक्सिलरी टेल वही पॉइंट है जो लैटरल साइड से ब्रेस्ट का निकल रहा होता है, लैटरल साइड से ऊपर जाता है फेशिया, और ये डीप एरियोलिप फेशिया के अंदर जाता है। ये इसकी लाइन लिखी है। द बेस ऑफ द ब्रेस्ट कहाँ से एक्सटेंड करता है, आगे लिखा है द ग्रेट पार्ट ऑफ द ग्लैंड लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्लैंड इज द एक्सिलरी टेल, कंटिन्यूज अपवर्ड एंड लैटरली पियर्सेस द डीप फेशिया ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड एंटर द एक्सिला। ये बनाया हुआ है एक्सिलरी टेल। ये हमारे पास पहला एलो हो गया। इससे इसके थ्रू ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में चली जाती है कैंसर। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर? मैम ने बताया था कि ये ऐसी नहीं, यानी लोब्यूल्स को इन द कंपार्टमेंट्स रखते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? लोब्यूल्स ये होते हैं, और इसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं जो आगे ओपन हो रही थी, तो इनको कंपार्टमेंट में रखता है।
लिगामेंट ऑफ कूपर, ये मैंने बनाया भी था। ये एक लोब्यूल के अंदर ये सारे हिस्से होते हैं, ये एक लोब्यूल है पूरा जिसके अंदर ये तीनों हिस्से होते हैं, एसिनाई, एल्व्यूलाई, लैक्टिफेरस डक्ट्स और लैक्टिफेरस साइनसेस और आगे ओपन होता है। अच्छा, व्हाट आर द ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी? तो जो नीचे लिखा स्पेशियस ग्लैंड्स ऑन द एरियोला आर नोन एज द ट्यूबरकल्स ऑफ द मोंटगोमेरी। और सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये है, स्पेशियस ग्लैंड्स ऑफ द एरियोला जिसको मोंटगोमेरी भी कहते हैं, कि चेफिंग प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, चेफिंग ऑफ द ब्रेस्ट ये बाद में सर्च कर सकते हैं गूगल में, भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा मतलब। और दूसरा काम ये होता है स्पेशियस ग्लैंड्स ऑफ द एरियोला का, ये जम फ्री करते हैं उसको, एरियोला को। और तीसरा पॉइंट ये होता है निप्पल के स्मूथ मसल्स रखते हैं, निप्पल को स्मूथ रखते हैं, निप्पल को स्मूथ रखते हैं। तो ये 3 फंक्शन मैंने बताए हैं, ठीक है। नेम द कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द ब्रेस्ट। वही क्लिनिकल कंडीशंस, हाँ वही एब्सेस, कार्सिनोमा एंड एक्यूट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। वाई ब्रेस्ट एब्सेस आर पेनफुल? क्योंकि ब्रेस्ट एब्सेस होते क्या हैं, लोकलाइज पस जो होती है हमारे पास, और ये जो पस होती है ये एक पूरे लोब्यूल के अंदर फंसी होती है। मैंने बताया था ये जब एक लोब्यूल के अंदर पूरे फंस जाती है तो वो दूसरे लोब्यूल्स को दबाने लग जाती है, जिसकी वजह से ये पेनफुल होते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। जबकि कार्सिनोमा पेनफुल नहीं होते, क्योंकि कार्सिनोमा में पस नहीं होती, सेल्स होते हैं। ये दोनों में फ़र्क भी आगे भी आएगा। तो को यही मैंने बताया था, क्योंकि पस एक्यूमुलेट इन द कंपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट अदर टिश्यूज़। अगला, हाउ डू यू डिफरेंशिएट ब्रेस्ट एब्सेस फ्रॉम द कार्सिनोमा? वेरी इंपॉर्टेंट। कार्सिनोमा में ये होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इससे फिर क्या होता है, लंप भी फील होता है हमारे पास, क्योंकि लंप तो वैसे ही फील होगा मेटास्टेसिस से। स्किन थिक हो जाती है ब्रेस्ट की, जिससे प्यूडी ऑरेंज हो जाता है। प्यूडी ऑरेंज आगे भी लिखा हुआ है, यानी स्किन थिक हो जाती है, प्यूडी ऑरेंज यानी एडिमा हो जाता है उधर की स्किन को, पिटिंग्स हो जाती हैं उसके ऊपर। हाँ, तस्वीर भी है ये, वो मतलब कि ना ये जैसे बना हुआ है ना, हाँ ये जो पिटिंग हुई हुई है, ये जो ये वाला है, ये निप्पल के नीचे जितनी पिटिंग हुई है इसको पीडी ऑरेंज भी कहते हैं। तो ये भी हो जाता है, और निप्पल रिट्रैक्शन भी हो जाती है, निप्पल इनसाइड रिट्रैक्ट कर जाता है और ब्लडी डिस्चार्ज आता है, कार्सिनोमा में होता है। इसके मुकाबले में ब्रेस्ट एब्सेस में क्या होता है, लोकलाइज्ड पेन बिकॉज द पस इज एक्यूमुलेटेड इन द कंपार्टमेंट। स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीवर होता है फीमेल को। इन द ब्रेस्ट एब्सेस फीमेल को फीवर होता है, जबकि कार्सिनोमा में नहीं होता। ये डिफरेंशिएट हो गया। व्हाट आर द साइंस ऑफ द कैंसर इन द ब्रेस्ट? वही कार्सिनोमा वाली लाइन जो बनने सारी बताई वो सारे आ जाएंगे। हाउ कार्सिनोमेटो सेल्स पास टू द ऑपोजिट ब्रेस्ट? बाय सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। तो ऑपोजिट ब्रेस्ट में चले जाते हैं। वेयर विल द हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा लीड टू? हेमाटोजेनस यानी बाय ब्लड। बाय ब्लड किधर जाएगा? बाय ब्लड हार्ट में भी जाएगा, बिकॉज द थोरेसिक कोटा ड्रेन फ्रॉम ब्लड। वेन्स के थ्रू ब्रेन में भी जाएगा और लिवर में भी जाएगा, क्योंकि ब्लड लिवर में जा रहा है। व्हाट इज़ प्यूडी ऑरेंज? प्यूडी ऑरेंज यानी एडिमा हो जाता है, वही पिटिंग हो जाती है, पिटिंग हो जाती है और स्किन का एडिमा हो जाता है, और लैंडमार्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा का, प्यूडी ऑरेंज। व्हाट इज़ मेमोग्राफी? अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट मेनली, और इसमें जो लंप होता है कैंसर को बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, बुक में पिक्चर भी है। व्हाट इज़ मॉडिफाइड रेक्टिकल मेजेक्टोमी? रेडिकल मेस्टेक्टोमी। तो इसमें ये होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू, लिम्फ नोड्स, फेशिया रिमूव कर देते हैं, जबकि पेक्टोरलिस मसल्स को छोड़ देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? प्रिवेंट ऑफ द कैंसर को स्प्रेड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इंसिजन ऑफ द एरियोला और अराउंड द निपल गिवन रेडियली? क्योंकि टू अवॉइड द लैक्टिफेरस डक्ट्स एज दे कन्वर्ज ऑन द निपल, क्योंकि सारी डक्ट्स एक रेडियल मैनर में कन्वर्ज हो रही होती है, तो हम उसको ट्रांसफर से नहीं काट सकते, वी गो अलोंग द डर्माटोम्स एंड द रेडियली। व्हाट इज गायनोकोमेस्टिया? गायनोमेस्टिया अडल्ट मेल के अंदर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाए ड्यू टू काइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इधर हमने पूरा मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट को कवर कर लिया पूरा।